जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय बहुत संक्षेप में यह सिखाता है कि श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति इस दिव्यता को समझकर अपने कर्म भगवान को अर्पित करता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यही समझ 5वें अध्याय की भूमिका है। भगवद गीता का पंचम अध्याय कर्म और संन्यास के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करता है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछते हैं कि कर्म का त्याग अर्थात संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल, सुरक्षित और व्यावहारिक मार्ग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है। केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी फल की इच्छा और अहंकार से मुक्त रहता है, वही वास्तव में सन्यासी और योगी है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञानी और भक्त यह समझते हैं कि आत्मा न तो कर्म करती है और न ही कर्म के फल भोगती है। शरीर के द्वारा होने वाले सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, वह बंधन में फंस जाता है। लेकिन जो यह जान लेता है कि वह आत्मा है और भगवान का सेवक है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, तब उसके पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। वह न सुख में अधिक हर्षित होता है और न दुख में विचलित होता है। यही वास्तविक शांति की स्थिति है। इस अध्याय में समान दृष्टि पर विशेष बल दिया गया है। जो ज्ञानी व्यक्ति विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक ही आत्मा को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसी समदृष्टि तभी आती है जब हृदय में अहंकार समाप्त हो जाता है और आत्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख वास्तव में दुख का कारण है, क्योंकि वह प्रारंभ में सुखद लगता है लेकिन अंत में बंधन देता है। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में उलझा रहता है, वह कभी स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक आनंद आत्मा और भगवान के संबंध को समझने से मिलता है। इस अध्याय में ध्यान और भक्ति का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से भगवान से जुड़ा रहता है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही सच्चा सुखी है। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों का हितैषी बन जाता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। पंचम अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान ही सभी यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी लोकों के स्वामी हैं और सभी जीवों के परम मित्र हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि भगवान ही सब कुछ हैं और वही उसके सच्चे मित्र हैं, तब भय, चिंता और अशांति अपने आप समाप्त हो जाती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि कर्म करते हुए अहंकार और फल की इच्छा छोड़कर भगवान की शरण में रहना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। ऐसा व्यक्ति न तो कर्म से डरता है और न ही संसार से भागता है। वह संसार में रहकर भी मुक्त रहता है और जीवन में गहरी, स्थायी शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार भगवद गीता का पंचम अध्याय यह सिखाता है कि सच्चा संन्यास कर्म का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार और आसक्ति का त्याग है। जब कर्म भक्ति से जुड़ जाता है, तब वही कर्म मनुष्य को परम शांति और परम लक्ष्य तक पहुंचा देता है।